हल्की सी बारिश ने फिर कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। बादल बरसते ही मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बरसाती नाले ओवरफ्लो, पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। बारिश होते ही बिजली का निजाम दरहम बरहम, कई फीडर स्ट्रिप। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कुछ इलाकों में बिजली हिफाजती तौर पर बंद की गई। शहरी टूटे तारों और खंभों से दूर रहे। कराची में दिल खराश वाकया। गुलशन मेहमान में गड़े में जमा बरसाती पानी में डूबकर 3 कमसिन भाई जाँ बहक, चौथा तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल। अब्दुल बारी, मोहम्मद नबील, शफीउल्लाह और अब्दुल गनी खेल के दौरान पानी में डूबे। बच्चों की उम्रें 5 से 11 साल के दरमियान है। मेयर ने कराची को बेयारो मददगार छोड़ दिया। चंद मिनट की बारिश से सड़कें ज़ेरे-आब। वसीम अख्तर नकासी के लिए इक़दामात की बजाय बयानात देने और इख्तियारात का रोना रोने में मसरूफ रहे। नालों की सफाई का मेयर का काम भी विफाकी वजीर अली जैदी ने संभाला। हलीम आदिल शेख का कहना है कचरे पर सियासत हो रही है, गंदे पानी की वजह से लाशें उठा रहे हैं। कराची के कचरे पर भी सियासत शुरू हो गई। पीटीआई भी शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं दरख्वास्त देने के बावजूद विफाकी हुकूमत सीसीआई का इजलास नहीं बुला रही। उधर वज़ीर बल्दियात नासिर शाह बोले कचरा उठाने के काम में तेजी आई है। मेयर कराची का इस्तीफा नहीं चाहते। कचरे के अंबार जल्द खत्म कर दिए जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि हर हफ्ते हम एक इवेंट करेंगे जिधर सारी कौम निकलेगी उस इवेंट पे। जुमे को 12 से लेकर 12:30 तक मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ। हुकूमत का बरोज़े जुमा मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान। हर शहर में दोपहर 12 से 12:30 तक ट्रैफिक रोक दी जाएगी। लोग बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे। मरकजी इज्तिमा इमरान खान की जेर क़यादत शाहराह दस्तूर पर होगा। उधर फिरदौस आशिक अवान का कहना है मोदी ने दुनिया के अमन को तबाह किया, दुनिया को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत के साथ यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है जुमे को 12 बजे मुल्क भर में सायरन बजाए जाएंगे। पूरी कौम अपनी अपनी जगह पर इकट्ठी होगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान यौम दिफा और शोहदा की तकरीबात का भी हिस्सा होगा। ISPR में कॉन्फ्रेंस का इनाकाद, फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। कर्फ्यू और एक जो खुदन का माहौल पैदा कर दिया है उसने दुनिया को चौंका दिया। तकरीबन हर घर के सामने एक फौजी एक संतरी खड़ा कर किसने किया है जो कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है, हालात बिल्कुल सही हैं, तो वो जरा UN ऑब्जर्वर्स को जाने। नरेंद्र मोदी जवाब दें, क्या कश्मीर में 5 अगस्त का इकदाम दो तरफा था? अगर आप में हिम्मत है तो कर्फ्यू फौरी हटाएं और गिरफ्तार लोगों को रिहा करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अब भारत से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। फजाई हुदूद की बंदिश का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी भारतीय सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। अगर सलामती कौंसिल मसलों को हल करती तो आज कश्मीर में रायशुमारी हो चुकी हो। फाशिस्ट मोदी उसके रास्ते में एक ही मुल्क रुकावट है, वो है पाकिस्तान। 10 जंगें हुई हैं या होने के करीब लौटी हैं, लेकिन ये जंग आखिरी जंग होगी। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूँ। शेख रशीद ने नवंबर दिसंबर में भारत के साथ जंग की पेशगोई कर दी। कहते हैं कौम तैयार है, जो सोचते हैं मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है वो बेवकूफ़ हैं। सलामती काउंसिल मसला कश्मीर हल नहीं कर रही। अगर संजीदा होती तो रायशुमारी हो चुकी होती। कोई साथ दे ना दे, हमें कश्मीरियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, वरना तारीख माफ नहीं करेगी।
आर्टिकल 370 की मनसूखी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और राबितों के दीगर जराए पर पाबंदी की भी वजाहत मांग ली। गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील। अक्टूबर के पहले हफ्ते में समाअत होगी। भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नजीर वादी को जहन्नुम बना डाला। हर सू मौत के साए, गोलियों की तड़तड़ाहट का राज। बदतरीन मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का एहतजाज। काबिज फौजियों की मुजाहिरीन पर फायरिंग, दर्जनों जख्मी। उधर महबूबा मुफ्ती से वालिदा और बेटी को मिलने ना दिया गया। वालिदा गुलशन मुफ्ती कहती हैं उनसे जंगी कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में होने वाले मसालिम के मुतालिक दुनिया को बताना है। बॉक्सर आमिर खान कहते हैं कश्मीरी बच्चों, औरतों, जवानों और बूढ़ों को कत्ल किया जा रहा है। आमिर खान फाउंडेशन कश्मीरियों की मदद करेगी। उधर जावेद मियादाद, शाहिद आफरीदी और शहजाद राय का भी कंट्रोल लाइन का दौरा करने का ऐलान। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारत मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। एहतजाजी मरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से इंसानी हुकूक माहिरीन की मकबूजा कश्मीर तक रसाई मांग ली। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आजादाना तहकीकात का भी मुतालबा। यूएन हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल बैचलेट का कहना है कि कश्मीर में गासिबाना इक़दामात से नस्लकुशी का खदशा है। वफ्द को कश्मीर में दाखिले की इजाजत दी जाए। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, कल पिम्स मुंतकिल कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक जरदारी को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश मेडिकल बोर्ड ने की। उधर नून लीग का नवाज शरीफ की सेहत पर इजहार तशवीश। उज़मा बुखारी कहती हैं नवाज शरीफ को इस्तेहकाक के मुताबिक तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही। जेल सुप्रिटेंडेंट ने नून लीग के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की इंसदादे मुनशियात अदालत में पेशी। मुल्जिम के जुडिशल रिमांड में 7 सितंबर तक तौसी। जज मसूद अरशद ने केस पर समाअत करने से माजरत कर ली। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज का तबादला 26 अगस्त को किया गया। पीटीआई हुकूमत मुल्क को दिवालिया करने के लिए बैरूनी एजेंडे के तहत मुसल्लत की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल बोले मौजूदा हुकूमत करप्ट तरीन है। तरक्याती कामों की एक ईंट तक नहीं लगी, फिर भी तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया। बजट खसारा 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके। 1 तोला सोना 90,000 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 900 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोना भी मजीद 770 रुपए महंगा। 10 ग्राम सोने की कीमत 77,160 रुपए हो गई। लाहौर में सगिया पुल पर कत्ल की जाने वाली खातून के केस में पेशरफ्त। मकतूला के 3 दोस्त गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूला आमना को 10 अगस्त को फोन कॉल करके बुलाया गया था, बाद में गोली मार दी गई। मलिका बरतानिया ने पार्लियामेंट को 5 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। इकदाम वज़ीर आज़म की दरखास्त पर उठाया। सितंबर के दूसरे हफ्ते से 14 अक्टूबर को मलिका के खिताब तक पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया जा सकेगा। अपोजिशन का कहना है पार्लियामेंट नो ब्रेक्जिट डील के लिए मुअत्तल किया गया। बोरिस जॉनसन कहते हैं पार्लियामेंट की मुअत्तली से ब्रेक्जिट के अमल पर असर नहीं होगा।